मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। एक्चुअली इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियो लेक्चर में प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज हम नाउन का स्टडी करेंगे। आज हम आपको नाउन से संबंधित बारीक बारीक चीजों को बताएंगे। हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिसको आप जान करके शॉक्ड रह जाएंगे। वास्तव में नाउन है क्या? जब भी हम बात करते हैं नाउन की, तो नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। मेरे दोस्त, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। उसी नाम से तो हम उसको पहचानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नाउन इज नोन एज ऑल नेमिंग वर्ड। तो हम इसी नाउन का आज डीप में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं नाउन की डिफिनेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अ नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ लिविंग बीइंग, प्लेस और थिंग। इट आल्सो शोज व्हाट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्राणी विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और वास्तव में वह व्यक्ति विशेष, वह प्राणी विशेष क्या है, वो भी नाउन बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे शेक्सपियर, जो अंडरलाइन जो वर्ड है वो सारे नाउन है। शेक्सपियर देखिए व्यक्ति का नाम है, चलिए नाउन हो गया। ये व्यक्ति, अब शेक्सपियर क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, क्या है? व्यक्ति है ना। और भाई किस तरह का व्यक्ति? ड्रामाटिस्ट है। तो ये जो देखिए यहाँ पे देखिए, इट शोज व्हाट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान क्या है। तो ड्रामाटिस्ट है, देखिए यहाँ पे गोल्ड क्या है? धातु है। मोहन क्या है? टीचर है। गोरखपुर क्या है? सिटी है। टॉमी क्या है? क्या है? कुत्ता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये सारे नाउन हो गए। चलिए हम आइए आगे देखते हैं इसको। एक्चुअली ये तो आप बेसिक स्टडी में आप देख चुके थे। टाइप्स ऑफ नाउन की जरा हम बात कर लें। टाइप्स ऑफ नाउन ये क्या है? एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए जब कोई चीज आपको समझना है ना, तो सीधे सीधे आप उस वर्ड पे जाइए, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली उसकी जो डिफिनीशन होती है ना, उसी वर्ड में इनबिल्ट होती है। जैसा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकें, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, एक हो गई, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, छह हो सकती है, सात हो सकती है, आठ हो सकती है। तो जब आप उन वस्तुओं को जिनको आप गिन सकते हैं, वे सब आती हैं काउंटेबल नाउन की श्रेणी में। अब अनकाउंटेबल की बात कर लीजिए, जिनको आप गिन न सकें, अर्थात ऐसे सब्सटेंस, ऐसी वस्तुएं, ऐसे नाउन जिनको आप गिन ना सकें, उसको कहते हैं आप अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपको बताएं, पानी मान लीजिए ले लीजिए, क्या आप पानी को गिन सकते हैं? एक पानी, दो पानी, चार पानी। गोल्ड क्या गिन सकते हैं आप? एक गोल्ड, दो गोल्ड, चार गोल्ड? नहीं गिन सकते हैं ना। बुद्धि क्या गिन सकते हैं? एक बुद्धि, दो बुद्धि? नहीं गिन सकते। तो ऐसी चीजें जो गिनी ना जा सके उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जबकि काउंटेबल नाउन की मैं बात फिर से कर लूं, जिनको आप गिन सके। जैसे मान लीजिए कोई लड़का आया, फिर दूसरा लड़का आया, फिर तीसरा लड़का आया, तो आप 1 2 3 गिन रहे हैं ना। तो इस तरीके से काउंटेबल नाउन हो गया। अब जब काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जब आप उसको गिन नहीं सकते, तो फ्रेंड्स जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते हैं उनको आप वन मानते हैं, वन। और जब वन मानते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आप उसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और जब आप उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो उसके साथ वर्ब कौन सा प्रयोग करते हैं? आप उसके साथ वर्ब प्रयोग करते हैं सिंगुलर। और मान लीजिए उसके जगह पे आपको प्रोनाउन प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे आप? सिंगुलर प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। अब यहां पे आ जाते हैं काउंटेबल नाउन पे।
काउंटेबल नाउन में देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 10 100 थाउजेंड। तो इसका मतलब कि जब संख्या चेंज हो रही है तो वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। अगर एक है तो सिंगुलर और अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल, यानी कि ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अब जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है तो वर्ब इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे आप? सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब प्रोनाउन यूज करना है तो प्रोनाउन भी अगर सिंगुलर है सिंगल है तो आप सिंगुलर प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल है यानी कि बहुत सारे हैं तो आप प्लूरल प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ नाउन। तो अभी आपने सीखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, एंड फर्दर these two types of noun is divided into separate parts. Countable noun is divided into three parts. First part is proper noun, second part is common noun and third part is collective noun. यानी कि काउंटेबल नाउन को आप तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जबकि अनकाउंटेबल जो नाउन है इसको आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यानी कि आपको नाउन के अंतर्गत ये 3 काउंटेबल नाउन और 2 अनकाउंटेबल नाउन यानी कुल मिलाजुला करके 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ने हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या है? देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर मतलब होता है स्पेशल। आप सुनते हैं ना, अरे इस चीज को बड़ा प्रॉपर वे में रखा गया, यानी बड़ा स्पेशल तरीके से, बेहतरीन तरीके से रखा गया, स्पेशल खास तरीके से रखा गया। तो यानी कि जो खास हो, यानी अगर डिफिनीशन देखें आप तो द नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर नेम ऑफ एक्शन। यानी कि वह नाउन, वह संज्ञा जो खास प्राणी को, खास व्यक्ति को, खास जीव को, खास स्थान को इंगित करे उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और आपको किसी को बुलाना है, अगर नाम नहीं आपको पता है तो क्या करेंगे? ए इधर आओ, ए उधर आओ, तो सारे लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा। और अगर आप एक भाई महेश जरा इधर आइए तो तुरंत महेश आ जाएंगे आपके पास, यानी कि वो खास प्राणी है। तो जब किसी व्यक्ति का कोई खास नामकरण हो जाए तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पे डिफिनीशन, मैंने आपको कहा था कि आप डिफिनीशन में ही, पहली चीज तो वर्ड में ही इसकी डिफिनीशन इनबिल्ट है, और अगर डिफिनीशन को आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए, उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए द नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, यानी कि क्या मिला आपको? प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन मिला ना, तो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर एनिमल, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग और प्रॉपर नेम ऑफ एक्शन। यानी कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब प्रॉपर पर्सन में क्या हो सकता है? कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कुशाग्र, नंदिनी, कल्पना, प्रवीण, ये किसी के नाम है ना, तो ये आपके प्रॉपर पर्सन में आ जाएंगे। प्रॉपर एनिमल में जैसे मान लीजिए टॉमी कुत्ते का नाम है, शेरू कुत्ते का नाम है, टॉम बिल्ली का नाम है, जेरी चूहे का नाम, तो इस तरीके से प्रॉपर एनिमल में आ गए। प्रॉपर स्थान जैसे गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि। प्रॉपर वस्तु जैसे मान लीजिए हम घड़ी पहने सैमसंग स्मार्ट वॉच, तो अगर हम सामान्य घड़ी पहने तो वॉच तो वो तो प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन यदि कोई किसी खास कंपनी के कोई खास वो है तो हम उसको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में लाते हैं। जैसे रामायण, रामायण क्या है? रामायण एक पुस्तक है, तो पुस्तक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन रामायण खास पुस्तक है ना, तो इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। महाभारत भी है। अब इसी तरीके से प्रॉपर नेम ऑफ एक्शन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लगेगा। देखिए यहाँ पे प्रॉपर नेम ऑफ एक्शन यानी कोई खास प्रकार का कार्य है, जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, टू प्ले, टू डांस। आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये तो सब वर्ब हैं। जी हाँ, ये वर्ब तो हैं, लेकिन जब ये वर्ब यानी कि जब ये वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य में नाउन का काम करने लगे तो उसको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। एक्चुअली जब जिरेंड और इन्फिनेटिव
जीरन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है, इन्फिनिटिव मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है। ये दोनों जब वाक्य में नाउन का काम करे, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। हम इस पे अभी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, इस पे आगे हम और डिस्कशन करेंगे, हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, और कहां पे। जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लिख दें, ही इज वॉकिंग, ठीक है। अब यहां पे देखिए, क्या यहां पे ये जो वॉकिंग है ये प्रॉपर नाउन है? जी नहीं, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, ये वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। तो जब ये वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है तो यहाँ पे ये वर्ब कहलाएगा। जबकि अगर हम कहें वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पे देखिए ये जो वॉकिंग जो शब्द है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के, देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या प्रयोग होता है? नाउन प्रयोग होता है ना, या प्रोनाउन हो सकता है। तो इसका मतलब ये वॉकिंग जो शब्द है ये नाउन की तरफ प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हुआ। चलिए ठीक है, हम इसको आगे अभी और डिफाइन करेंगे और डीप में जाएंगे। अभी तो मैं आपको इसके जनरल उसके बारे में बता रहा हूं। चलिए अब हम आते हैं कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या है? अभी मैंने बताया वर्ड पे जाइए आप, इसके डिफिनेशन उसी में इनबिल्ट है। कॉमन जो सबके लिए है, अर्थात वो चीज वो शब्द जो सभी के लिए है। जैसे अब हम जरा पीछे चले जाएं इस पे, यहां पे देखिए प्रॉपर नाउन में हमने बताया था कि कुशाग्र, ठीक है, प्रवीण। अब ये देखिए कुशाग्र क्या है? एक लड़के का नाम है, प्रवीण एक लड़के का नाम है। अब अगर पूछा जाए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों क्या हैं? लड़के हैं। तो दोनों लड़के हैं, तो ये जो शब्द मिला आपको बॉय, ये क्या हुआ? ये हुआ कॉमन नाउन। अब इसी में देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए नंदिनी, कल्पना, गरिमा, पिंकी। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे ये सब क्या है? गर्ल हैं। यानी कि ये शब्द जो मिला अभी आपको गर्ल, ये क्या हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आइए देखिए कॉमन नाउन में डेफिनेशन भी देख लीजिए। द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग्स ए। तो वह नाउन जो कॉमन नाउन यानी कि जाति विशेष, जाति विशेष से मतलब कास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जनरल ओबीसी और एससी एसटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां बड़ा कंफ्यूजन है। इस यहां जाति से सेंस यह है कि समानता से, प्रकार से समझिए, प्रकार। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस डिफिनीशन में आपको कॉमन पर्सन मिला, कॉमन एनिमल मिला, कॉमन प्लेस मिला और कॉमन थिंग मिला। यानी कि अब यहां पे देखिए कॉमन पर्सन में अभी मैंने आपको बताया कि बॉय लड़का, मैन। अब जैसे मान लीजिए हम एक शब्द यहां पे लिख दें, मान लीजिए हमने लिख दिया रानू, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिख दिया सानू, सॉरी हमने यहां पे लिख दिया राम और यहां पे लिख दिया सीता। चलिए अब यहां पे देखिए, अब दोनों तो प्रॉपर नाउन है। अगर हम पूछे दोनों में समानता क्या है, अब आपका दिमाग, भाई राम लड़का है, सीता लड़की है, तो दोनों में समानता क्या है? ये दोनों ह्यूमन हैं। क्या है? ह्यूमन। सॉरी, ये दोनों क्या हो गए? ह्यूमन हो गए ना। कौन? राम और सीता। तो इस तरीके से ये जो शब्द मिला ये आपका हो गया कॉमन नाउन। चलिए अब आगे देखिए कॉमन एनिमल में, जैसे अभी मैंने डॉग के नाम बताए थे, अब वो उन दोनों में समानता क्या थी? डॉग है, कैट, एलिफेंट।
तो ये जो ऐसे शब्द जो एक जैसे सभी प्रकार के चीजों को व्यक्त करने के लिए, एक जैसे सभी प्रकार की चीजों को व्यक्त करने के लिए, सभी प्रकार के जानवरों को व्यक्त करने के लिए, सभी प्रकार के स्थान को व्यक्त करने के लिए, सभी प्रकार के वस्तु को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। अभी मैंने बताया था आपको कि गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, तो ये जो नामकरण हुआ है वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली में कॉमन क्या है? कॉमन है कि ये सब क्या हैं? शहर हैं। इसी तरीके से मान लीजिए गांव का अगर नाम है, ठीक है, कसरावा, बछरावा, ठीक है, रामपुर, थुलेंडी, तो ये तो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, लेकिन इनमें समानता क्या है? ये सारे गांव है ना, तो ये देखिए यहाँ पे गांव हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, इसी प्रकार कॉमन थिंग में देखिए पेन, पेन सीधी सी बात है, पेन कॉमन नाउन है, लेकिन अगर रेनॉल्ड पेन की बात किया जाए या अन्य किसी कंपनी विशेष पेन की बात किया जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। हम दोनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाते हैं। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे हम उसी को ले लेते हैं जो हमने पीछे आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे कुशाग्र, प्रवीण क्या है? बॉय हैं। देखिए कॉमन इनमें क्या है? नंदिनी, कल्पना क्या हो गई? गर्ल हो गई। लेकिन अगर इन सबको देखा जाए तो क्या हो गए? ये हो गए ह्यूमन। तो ये जो वर्ड यूज हुआ सबके लिए प्रयोग हुआ, एक जैसे सबके लिए, ये समस्त प्राणी के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे टॉमी, शेरू क्या है? डॉग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डॉग, कैट्स। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली क्या है? ये सिटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सैमसंग हुआ या टाइटन हुआ, सोनाटा हुआ, ये क्या है? ये हो गए वॉच। तो ये जो शब्द जो सभी प्रकार के एक जैसी चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो है कॉमन नाउन। चलिए अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या है भाई? कलेक्टिव नाम से स्पष्ट है जहां पे कलेक्शन हो। कलेक्शन, कलेक्शन से मतलब, अब यहाँ पे देखिए जहां पे कई लोगों का कलेक्शन हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे कोई लड़का आया, ठीक, फिर कोई लड़का आया, फिर कोई लड़का आया, फिर कोई लड़का आया, ठीक है, तो क्या हो गया? कई सारे लड़के हो गए, तो क्या ये कलेक्शन तो हुआ? तो क्या इसको आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं? जी नहीं, इनको आप कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। लेकिन जब इसी कलेक्शन को, जहां पे ये कॉमन नाउन इकट्ठे हुए हैं, इनको जब कोई आप नाम दे दें, नाम दे दें, तो ये जो नाम हुआ ना नया, ये आपका हुआ कलेक्टिव नाउन। मान लीजिए कोर्ट में एक जज आया, दो जज आया, तीन जज आया, चार जज आया, बहुत सारे जज आए, तो क्या वो कलेक्टिव नाउन हुआ? नहीं। अब उनका जो समूह बनाना जूरी, वो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। अर्थात यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन, देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन या अदर क्रिएचर्स आर कलेक्शंस ऑफ थिंग इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक चीज आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, तो क्या ये कलेक्टिव नाउन हुआ? नहीं। जब इनको एक ग्रुप में करके और कोई नाम दिया जाएगा यहाँ पे इसका, तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन में देखिए अभी डिफिनेशन में, ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स में देखिए इसमें क्या, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, तीन स्टूडेंट्स, चार स्टूडेंट्स, पांच स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। जब इन ये इकट्ठे हो गए और इनका कोई नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? क्लास ना भी बताया हमने, तो ये जो क्लास जो शब्द है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई प्लेयर आया, एक प्लेयर आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया। अब जब बहुत सारे प्लेयर हो गए तो एक टीम बनी, तो ये जो नाम रखा गया क्या? टीम। ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी तरीके से अन्य ग्रुप ऑफ क्रिएशन में देखिए बहुत सारे बुक, जब बहुत सारे बुक एक जगह इकट्ठे हो जाए तो नाम क्या रखा गया? लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी जो है ना वो कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे फूल इकट्ठे हो जाए, बंच, गुच्छा,
ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कैटिल, जानवरों का झुंड, एक कैटिल, 2, 3, 4, बहुत सारे जब जानवर इकट्ठे हो जाए तो झुंड कहलाता है जानवरों का। तो ये जो हर्ड जो शब्द है ना, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से भेड़ों का जो है फ्लीट बोलते हैं उसको, पक्षियों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो ये जो फ्लॉक जो शब्द है ये है कलेक्टिव नाउन। तो इस तरीके से आपने अभी तक सीखा काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इन तीनों में क्या चीज खास थी, ये तीनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कलेक्टिव नाउन में भाई अगर टीम की तरह यूज हो रहा है, एक यूनिटी की तरह यूज हो रहा, तो वो तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब कई क्लास हो जाएं तो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होता है और प्लूरल की तरह, ये डिपेंड करता है वहां की संख्या पे। चलिए अब हम आते हैं, अब कलेक्टिव नाउन को एक चीज और बता दें। कलेक्टिव नाउन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन विच आर टेकन टुगेदर। अभी मैंने आपको बताया जब कॉमन नाउन एक साथ इकट्ठे हो जाए, एक लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, 10 लड़का, 20 लड़का, 50 लड़का, तो क्या बना, क्लास बना। 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, 10 प्लेयर, क्या बना, टीम बना। तो ये क्लास, टीम, जूरी, ठीक है, फ्लीट, ये सब। जैसे अब देखिए आर्मी, आर्मी 1 सोल्जर, 2 सोल्जर, 4 सोल्जर, 10 सोल्जर, 50 सोल्जर, 100 सोल्जर, यानी कि हजारों लाखों सैनिक मिलके क्या बनाए, आर्मी। तो ये जो शब्द मिला आपको वो क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। लेकिन एक चीज आपको और बता दें इसमें राज की बात, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ क्रिएचर होते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। लेकिन इसको जब भी हम लिखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं ना, तो इसको न्यूटर जेंडर की तरह, मेरे दोस्त, न्यूटर जेंडर की तरह, ये दिस इज द पॉइंट व्हिच मस्ट बी नोटेड, ये जो है ना इसको न्यूटर जेंडर की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे एरर डिटेक्शन में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और लड़का कंफ्यूज आता है। न्यूटर जेंडर की तरह, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, इट्स ड्यूटी, यहाँ पे देखिए न्यूटर जेंडर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। चलिए हम और डीप में जब जाएंगे तो हम इसको और बताएंगे। अभी तो मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन बता रहा हूं, तो अभी हम यहीं तक सीमित रहें, इसके बाद हम आगे और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे, और इस तरीके से आपको डीप में ले जा करके और सारी चीजें एक कंठस्थ करा देंगे, याद करा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अभी ये रहा कलेक्टिव नाउन। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल सामग्री, सबस्टेंस। अब जरा डेफिनेशन देख लीजिए ना, द नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल्स आर सबस्टेंस, अर्थात जो सामग्री, पदार्थ, चीजों को, ठीक है, इंगित करे, मटेरियल नाउन हो। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल, एक्चुअली मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम चीजों को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए ये पेन, सपोज दैट ये पेन क्या है, आपके दिमाग में आ रही तो ये भी तो मटेरियल से बना हुआ, मटेरियल नाउन हुआ नहीं, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन ये बना किससे है, प्लास्टिक से, प्लास्टिक से बना हुआ। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन बिल्डिंग बना किससे, सीमेंट से, सरिया से, मोरंग से। तो जिन चीजों से वस्तुओं का निर्माण होता है ना, उनको हम मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक देखिए यहाँ पे गोल्ड से क्या बनता है, हार बनता है, गोल्ड से चैन बनता है, गोल्ड से क्या बनता है, ये रिंग बनती है। अब रिंग हो गई हमारी कॉमन नाउन, लेकिन बने किससे, गोल्ड से, तो गोल्ड क्या हमारा हुआ, मटेरियल नाउन। इस तरीके से सिल्वर से क्या बनता, पायल, तो पायल तो हमारा हुआ कॉमन नाउन, लेकिन बना किससे है, सिल्वर से, तो सिल्वर हो गया हमारा मटेरियल नाउन। इसी प्रकार आयरन, लोहा। जैसे मान लीजिए कार क्या हुई, कार नाउन। अब कहा जाए मारुति कार,
तो वो तो प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन जब कार की बात होगी तो वो कॉमन नाउन है, और कार बना किससे? लोहे से ना। तो ये जो आयरन जो शब्द है ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। इसी तरीके से घी से बहुत सारी चीजें बनती है, दूध से बहुत सारी चीजें बनती है। तो जिन चीजों से दूसरी प्रकार की चीजों का निर्माण होता है, चाहे वो प्रकृति द्वारा हो चाहे हम बनाते हो, तो उन चीजों को हम, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो ये रहा हमारा 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन और 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। यानी कि मिला के, कुल मिला जुला करके अभी और एक चीज देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो रही गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जिनको आप देख ना सकें, केवल महसूस कर सकें। चलिए देखते हैं। वो नाउन जो क्वालिटी को, कंडीशन को, एक्शन को डिनोट्स करे, गुण बताए, दशा बताए, स्थिति बताए, कार्य की अवस्था बताए, उसको कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें 3 चीजें खुल के आ गई, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। आया ना? अब क्वालिटी में ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आपने देखी है, विजडम देखी है, प्राइड देखी है, नहीं देखी है ना? इलनेस। अब यहां पे देखिए, आप कुल मिलाजुला के यूं कहिए कि ऐसी चीजें जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट, महसूस केवल किया जाए, उसको बोलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या किसी की ईमानदारी आप देख सकते हैं? ये महसूस करने वाली चीज है। क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर कहाँ ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी है? नहीं ना, ये तो आप महसूस करते हैं कि अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है। व्यक्ति तो है वो कॉमन नाउन। मान लीजिए हरिश्चंद्र का हम उदाहरण है ना, हरिश्चंद्र बड़े ईमानदार थे, तो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र तो प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्ति हो गया कॉमन नाउन। लेकिन जो ऑनेस्टी जो है, उनके अंदर जो गुण है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। विजडम, बुद्धि, क्या आप देख के बता सकते हैं ये बुद्धि है, या इनके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है? नहीं ना। तो ये जो विजडम शब्द है ना, ये हमारा क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसी तरह प्राइड, कंडीशन, इलनेस, बीमारी, देख करके नहीं पता चलता है, महसूस करने वाली चीज है इलनेस। चाइल्डहुड, बचपन, क्या आपने बचपन देखा? वो तो महसूस किए हैं कि अब ये बचपना है, अब धीरे धीरे आदमी प्रौढ़ हो गया, ठीक है, मैनहुड आ गई। फ्रेंडशिप, तो ये जो चीजें हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख नहीं सकते, उनको बोलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का नाउन और उसके टाइप्स। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इस पे और गहराई में जाएंगे, उसके बाद हम एरर डिटेक्शन भी बताएंगे। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन बताया, तो उम्मीद है आज आपको कुछ खास सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्रिप्शन आइकन पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए, तभी तो आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।